हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.7 के आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.8 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 2.8, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963, लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमसे ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा नंबर निकालता है जो 615 और 963 को जब हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर बार 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.8 का। हमें ये बोला गया है कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 615 और 963 को जब हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। ठीक है, दोनों ही केस में। अब देखिए, जब उस नंबर से हम 615 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बच रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि 615 माइनस 6 कितना हुआ, 609। ठीक है, जब हम उस नंबर से 609 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, क्यों? तो तभी तो जब 615 को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 बच रहा है ना। ठीक है, यानी वो नंबर 609 का परफेक्ट फैक्टर होगा। ठीक है, एक फैक्टर होगा। ऐसे ही 963 के साथ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि 963 को भी जब हम उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 बच रहा है। इसका मतलब 963 माइनस 6 कितना, 957। ठीक है, जब हम 957 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी वो नंबर इस 957 का भी एक फैक्टर है। अब देखिए, हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, जो मतलब इस नंबर 615 और 963 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। इसका मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो 609 और 957 को परफेक्टली डिवाइड करा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें 609 और 957 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों का हमें HCF निकालना है, 609 और 957 का। और HCF निकालने का आपको तरीका मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, एक यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, या आप बोल सकते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, उसे यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड बोलते हैं, जिसमें हम जब दो नंबर का HCF निकालना हो तो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 957 को हम 609 से डिवाइड करेंगे, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। ठीक है, तो अब मैं डिवीजन करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने बोला था, ये कंटिन्यू डिवीजन मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हमने 957 को 609 से डिवाइड किया HCF निकालने के लिए। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 348, क्योंकि 0 नहीं आया तो मैं डिवीजन कंटिन्यू किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 261। ठीक है, और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीजन कंटिन्यू किया। इस स्टेप में क्या किया, 261 से 348 को डिवाइड किया। ठीक है, और देखिए, ये जो मेथड है यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड, या आप बोल सकते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ये मैं मेरे पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको इस मेथड में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो जाके चेक कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने डिवीजन कंप्लीट कर दिया, और बिल्कुल लास्ट स्टेप, जिस स्टेप में मतलब रिमाइंडर 0 आया है वहाँ पे डिवाइजर था 87। ठीक है, इसका मतलब HCF कितना आया है, 87। ठीक है, और यही आपका वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो जिससे आप 615 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 6 आएगा, और 963 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249, लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि जब जो गिवन नंबर से 285 और 1249, उसको जब सबसे बड़े नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस बार रिमाइंडर बच रहे 9 एंड 7। ठीक है, यानी डिफरेंट रिमाइंडर्स बच रहे हैं, पिछली बार रिमाइंडर सेम था, पर क्वेश्चन वही है। ठीक है, हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिससे आप 285 और 1249 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9 और 7। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
हमें दो नंबर दिए गए 285, 1249 और सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसे जब आप 285 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 9 आएगा और जब 1249 को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, जब आप 285 को डिवाइड कर रहे हैं यानी रिमाइंडर 9 आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि 285 माइनस 9 जब आप निकालेंगे तो क्या नंबर आ रहा है, 276। ठीक है, 276 आ रहा है। जब आप उस नंबर से 276 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब वो नंबर 276 का एक फैक्टर होगा। सिमिलरली 1249 के केस में भी ऐसा ही होगा कि 1249 माइनस 7 इक्वल टू 1242। ठीक है, जब आप उस नंबर से 1242 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी वो 1242 का एक फैक्टर होगा। तभी तो जब आप 1249 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, इन दोनों केसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 276 का भी फैक्टर हो और 1242 का भी फैक्टर हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें 276 और 1242 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, HCF। और HCF निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है 2 नंबर का, जैसे क्वेश्चन 1 में भी मैंने बताया था कि कंटिन्यू डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे, यानी 276 से हम डिवाइड करेंगे 1242 को। ठीक है, तो चलिए मैं डिवीजन कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा, मैंने डिवीजन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जब 1242 को आपने 276 से मैंने डिवाइड किया, क्वेश्चन 4 आया, रिमाइंडर आया 138। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीजन कंटिन्यू किया। इस बार हमने इस स्टेप में 138 से हमने डिवाइड किया 276 को। ठीक है, इस केस में क्या आया, क्वेश्चन 2 आया और 138 इंटू 276 होगा तो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया आपका, 138। ठीक है, और 138 ही वो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब लार्जेस्ट नंबर है, जिससे आप 285 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा और 1249 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 138। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626, 3127 एंड 15628 एंड लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जिससे हम जब 626, 3127 और 15628 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिस्पेक्टिव रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर दिए गए 626, 3127, 15628 और हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जिससे आप जब 626 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 3127 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा और 15628 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था बिल्कुल वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि जब देखिए 1, 2 और 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। ठीक है, जैसे 626 का डिवाइड करें रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 626 माइनस 1 यानी 625 को जब आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली 3127 माइनस 2 इक्वल टू 3125। जब आप 3125 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे, सॉरी उस नंबर से आप डिवाइड करेंगे 3125 को तो रिमाइंडर 0 बचेगा। सिमिलरली 15628 माइनस 3 यानी 15625। जब आप उस नंबर से 15625 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, यानी हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जो मतलब 625, 3125 और 15625 को परफेक्टली डिवाइड करें। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर का फैक्टर हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो देखिए 3 मतलब जब भी 2 से ज़्यादा नंबर का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहता है तो नॉर्मली तो आप मतलब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स का अपना HCF निकाल लिया यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर वो रिजल्ट और 15625 का आप HCF निकालेंगे। ठीक है, मतलब उसका और तीसरे नंबर का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जैसे
मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 625 और 3125 का आपने HCF निकाल लिया, ठीक है, स्टेप 1 में। फिर ये जो HCF आया उसका और 15625 इनका आप HCF निकालेंगे, मतलब इस HCF और 15625 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका आंसर, ठीक है, मतलब इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको नॉर्मल मेथड बता दिया कि कैसे दो से ज़्यादा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। अब देखिए ये वाला केस, मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि 625, 3125 और 15625 का आपको HCF निकालना है। और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, जब आप 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, 25 इंटू 5 125, तो 25 नीचे आएगा, 1 कॉमन, 5 इंटू 6 30 प्लस 1 31, यानी 3125 आप बोल सकते हैं। 3125 को आप लिख सकते हैं 625 इंटू 5, ठीक है। सिमिलरली जो 15625 है, 15625 उसको आप लिख सकते हैं 3125 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, यानी ये 625 इंटू 5 है और 15625 हो जाएगा 3125 इंटू 5, यानी आप इसे लिख सकते हैं 625 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यानी 625 इंटू 25। तो बेसिकली आप क्या करें, 625 इंटू 5 और 625 इंटू 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 625, ठीक है। ये मैंने आपको छोटा तरीका बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, नहीं तो आप नॉर्मल डिवीजन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी यही आएगा क्योंकि आप 5 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, हर केस में, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 625 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है, जिससे आप जब 626 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 3127 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा और 15628 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक कमरा है आपके पास जिसका लेंथ कितना है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और हाइट है कमरे की 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सबसे लंबा ऐसा रॉड बताना है जिससे जब आप इन तीनों मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को आप मेजर करेंगे, मतलब जब उसका नाप लेंगे तो वो एग्जैक्टली नाप ले पाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लेंथ दी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, उसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिखते हैं 825 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर 100 मीटर होता है। सिमिलरली ब्रेड्थ भी 6 मीटर 75 सेंटीमीटर था, उसे मैंने डायरेक्ट लिख लिया 675 सेंटीमीटर में, और हाइट है आपकी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, उसे लिख लिया 450 सेंटीमीटर। अब हमें बताने कि सबसे बड़े ऐसे मतलब रॉड बतानी है जिससे ये तीनों जो यूनिट्स है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो एग्जैक्टली मेजर हो पाएगी। देखिए एग्जैक्टली मेजर हो पाएगी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वो एग्जैक्टली उनको डिवाइड कर पाएगी, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली वो इन तीनों यूनिट्स को मेजर कर पा रही है रॉड, इसका मतलब क्या है, वो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगी। और हमें क्योंकि रॉड की सबसे बड़ी साइज बतानी है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगी, यानी हमें इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही हो गया, बस उसमें क्या हो रहा था, रिमाइंडर बच रहा था, इसमें हमें डायरेक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 825, 675 और 450 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि 455 इंटू 2 825, ऐसा तो कोई रिलेशन आ नहीं रहा है। तो हमें सबसे पहले दो के बीच का हमें HCF निकालना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले दो के बीच में HCF निकालेंगे, फिर वो HCF और थर्ड नंबर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 450 और 675 का निकाल रहा हूँ, 450 और 675, ठीक है, इसका मैं HCF निकाल रहा हूँ ये कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, या यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा डिवीजन कंप्लीट हो गया, 450 को से आपने डिवाइड किया 675 को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 225, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया मैंने डिवीजन कंटिन्यू किया। सेकंड स्टेप में क्या आया
225 इंटू 2 होता है 450, 450 माइनस 450 0। इसका मतलब क्या है, आपका HCF कितना आ गया 225, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का HCF आया 225। अब सेकंड स्टेप में हमें 225 और जो लास्ट नंबर बचा 825 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम 225 से डिवाइड करेंगे 825 को, ठीक है। तो डिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। 825 को मैंने 225 से डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर आया 150, रिमाइंडर 0 नहीं आया, डिवीजन कंटिन्यू किया। और ऐसे में डिवीजन कंटिन्यू करते गए जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। जिस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 है उस स्टेप का डिवाइजर ही मेरा HCF होगा, यानी 75, ठीक है। तो देखिए फाइनली मेरे तीनों नंबर का HCF आ गया है, ठीक है। और वो HCF कितना है, HCF मेरा निकला है 75, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 75 और 75 सेंटीमीटर ही इसका मैं यूनिट लिख लेता हूँ सेंटीमीटर, क्योंकि 75 सेंटीमीटर ही वो लेंथ होगी सबसे बड़े रॉड की, जिससे आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, जो रूम की है उनको आप एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के आपके सॉल्यूशंस दे दिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।